Happiness is something that depends on our surroundings. We just have to search it. Welcome to my channel Shiv Bashar. I'm Shalda Nahal. Guys, if you really want to learn something or if you really want to see something new, then please like, share and subscribe my channel. आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कैसे हम अपनी पुरानी चीजों को थोड़ा सा एफर्ट देकर एक नया लुक दे सकते हैं। Now I'm going to show you how you can transform your old photo frames into a new one. This is my old photo frame और इसके ऊपर एक ज्योमेट्रिकल प्रिंट था, उसको मैंने हटा दिया है। You can also see कहीं से इसका प्रिंट रह भी गया है। गाइज, आप लोगों के घरों में भी ऐसे बहुत से फोटो फ्रेम्स होंगे जिन्हें आप देख कर बोर हो गए हैं और उन्हें रीन्यू करना चाहते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट। सो मैं यही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज कि आप कैसे बिना डेको पैच के सामान के इन्हें रीन्यू कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर डेको पैच का सामान नहीं चाहिए, इसके लिए कोई पर्टिकुलर मॉड पॉच नहीं चाहिए, कोई जेसो नहीं चाहिए। आप बहुत ही नॉर्मल चीजों से इसे रीन्यू करेंगे आज। अब मुझे इसे बनाने के लिए कुछ बेसिक सा सामान चाहिए जो आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि अब मैं जेसो की जगह पर फेविक्रिल एक्रेलिक पेंट लेने वाली हूँ। ये पेंट नॉर्मल किसी भी शॉप से मिल सकता है। आप फेविक्रिल का ब्रांड यूज कर सकते हो, कैमल यूज कर सकते हो, बट आपको एक्रेलिक पेंट ही यूज करना है। आपको पोस्टर कलर यूज नहीं करना है। व्हाटएवर कलर यू यूज दैट शुड बी वाटरप्रूफ। हमें सिर्फ सामने ही कलर नहीं करना है, हमें इसकी इनर बॉर्डर और आउटर बॉर्डर में भी कलर करना है। जो कंसिस्टेंसी होती है एक्रेलिक पेंट्स की वो थिक नहीं होती है, सो इट्स रियली वेरी इजी टू यूज। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब भी इन्हें यूज करें इनमें पानी बिल्कुल मिक्स मत करें। पेंट करते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि नीचे का बेस का जो ब्राउन कलर है वो नजर नहीं आना चाहिए। सो जब भी आप एक्रेलिक पेंट से पेंट कर रहे हैं तो ये आप खुद से देखें कि आपको एक लेयर करना है या 2 लेयर करनी है उसकी। सो माई बेस इज डन नाउ। Now I will dry it with the help of a dryer. Now I am coming to the coloring part. This time I am using the acrylic paints. अगर आपको ट्यूब वाले कलर्स मिलते हैं तो आप ये यूज कर लीजिए, और अगर आपको ये छोटी बॉटल्स मिलती हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर विश। दिस एक्रेलिक पेंट इज फ्रॉम ए कैमल ब्रांड। इसका नाम है कैडमियम लेमन। नंबर इज 038। इन पेंट्स के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। ये पेंट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये कलर बहुत ही ब्राइट येलो है और मुझे इतना ब्राइट येलो अपने फ्रेम के लिए नहीं चाहिए। सो मैं इसमें फेविक्रिल का गोल्डन येलो कलर मिक्स करूंगी। सबसे पहले मैं इसकी फिनिशिंग कंप्लीट कर दूंगी और उसके बाद साथ साथ में ही मैं गोल्डन येलो कलर जो फेविक्रिल का है उसको भी साथ साथ में कर दूंगी ताकि वे इजीली इसमें मिक्स हो जाए। इसे करते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें फ्रेम का सिर्फ अपर पार्ट ही कलर करना है, हमें इनर पार्ट या आउटर पार्ट को कलर नहीं करना है। I had done with my yellow part and it's looking so beautiful. Now I am going to dry it with the help of a dryer as I do always. I had thought to make this photo frame on a birthday theme, so मैंने ये balloons वाला डेकोपैच टिश्यू लिया है। अगर आपके पास डेकोपैच टिश्यू नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन का पेपर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कलर पेपर आपके पास हो जिसमें कुछ डिफरेंट सी चीज़ें हों, बच्चों के लायक चीज़ें हों, वो आप यूज़ कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू आई एम नॉट हैविंग एनी सच स्टिकर, तो मैं इसी को ही यूज़ करूँगी, लेकिन मैं इसकी कटिंग सीजर से करूँगी ताकि मैं इसको एक स्टिकर का लुक दे सकूं। अगर आपके पास कोई मैगजीन का पेपर है तो आप उसे इसी तरह से कट कर सकते हैं, और अगर आप स्टिकर्स यूज करना चाहते हैं देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जस्ट पेंट इट, डेकोरेट इट एंड अप्लाई द स्टिकर्स ऑन इट। मैंने इन्हें कट कर लिया है और अब मैं इनकी दोनों लेयर्स को निकाल लूंगी।
I had already arranged it. अब मैं इन्हें पेस्ट करने वाली हूँ. Today I am using a new product for pasting, that is a Fevicryl Mod Podge. This is a very common brand और ये आपको हर एक स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा और ये बहुत ही सस्ता भी है. I'm telling you again and again, when you are pasting it, please take care of some things. क्योंकि अगर ये आपने सही तरीके से पेस्ट नहीं किया तो ये टिश्यू इतना पतला है कि ये फटकर हाथ में आ जाएगा. मैंने इसकी पेस्टिंग का डिस्क्रिप्शन एक अपने ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बना कर रखा है. मैं उसको अपने आई लिंक में डाल रही हूँ. Whenever you're using acrylic paints and the tissue together, प्लीज़ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप टिश्यू पेस्ट करने वाले हैं तो आपका एक्रेलिक पेंट अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, वरना आपका टिश्यू बिना मॉड पॉज लगाए उस पर बार बार चिपकेगा और उसको निकालने में आपको बहुत दिक्कत आएगी. मेरे टिश्यू में छोटे छोटे रिबन्स भी हैं तो मैं उन्हें बहुत ही केयरफुली लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटे छोटे कटआउट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी फट जाते हैं. अब मेरी पेस्टिंग कंप्लीट हो गई है तो अब मैं इनके साइड्स पर जो टिश्यू रह गए हैं उनको निकालूंगी. आप लोग उन्हें या तो सैंड पेपर से निकाल सकते हैं या फिर वाटर और ब्रश की हेल्प से भी निकाल सकते हैं. नाउ माई पेस्टिंग इज कम्प्लीटेड. तो अब मैं इन बैलून्स के कलर को थोड़ा सा इन्हांस करूंगी. उन्हें इन्हांस करने के लिए मुझे कुछ और एक्रेलिक पेंट्स चाहिए. जैसे कि ब्लू बैलून है तो ब्लू कलर चाहिए, रेड बैलून है तो रेड कलर चाहिए. दिस इज टोटली एन ऑप्शनल पार्ट बट आई लव टू पेंट माई डेकोपैच टिश्यूज अगेन. टिश्यूज को पेंट करने से टिश्यूज की जो ब्यूटी होती है वो उभर कर बाहर आती है. दे लुक सो ब्यूटिफुल. Now I will show you what is the impact of these colors. ये कलर्स क्या कमाल करते हैं. यहाँ पर एक रिबन है जो कि बिल्कुल येलो कलर का है और मेरी येलो बैकग्राउंड से बिल्कुल इमर्ज कर गया है. आप लोग इसे देख भी नहीं पाओगे. बट व्हेन आई यूज ऑरेंज कलर ऑन इट, इस पर मैं ऑरेंज कलर करूँगी, देन यू विल सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक लाइक. Now you can see अब ये रिबन प्रॉपरली दिख रहा है. Now I am done with the tissue painting. अब मैं इसके इनर बॉर्डर और आउटर बॉर्डर में कलर करने वाली हूँ. I'm going to do the blue acrylic paint. Name is Permanent Blue Light and the number is 335. मैं आपको इसको आई लिंक में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम शो कर दूंगी. येलो एंड ब्लू इज ए ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. अगर आप कोई भी किडिश चीज़ बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है. I'm done with my coloring portion now. Now I come to the decoration. Guys, whenever you go to any birthday party, what do you see there? क्या देखते हैं आप लोग वहाँ पे? बहुत से बेलून्स होते हैं, रिबन्स होते हैं, पार्टी आई मास्क होते हैं, बर्थडे कैप्स होती हैं और बहुत सा फ्लावर का डेकोरेशन होता है. Whether it is artificial or whether it is original. तो अब हम फ्लावर की डेकोरेशन करेंगे इसमें. Now I am going to stick some flowers, some leaves, pollens with the help of a glue gun. Guys, सबके घरों में glue gun होती है. If you are not having a glue gun, then don't worry. You can also use a fabric glue instead of a glue gun. अब मेरी फ्लावर डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गई है. सो अब मुझे इसके ऊपर कुछ भी करने से पहले
मॉड पॉज की सेकेंड लेयर को कंप्लीट करना है, एज मेरी पहली लेयर बिल्कुल ड्राइड अप हो गई है। नाउ आई कंप्लीटेड माई पेस्टिंग पार्ट, so I come to a decoration. I'm going to decorate it with some beautiful shining stars. You can see I had placed it already. Now I'm pasting it with the help of a fabric glue. Guys, fabric glue बहुत ही अच्छी glue है। अगर आप लोग मुझे follow कर रहे हो तो आप लोग को ये पता होगा कि मैं अपने हर ट्यूटोरियल में कहीं ना कहीं fabric glue का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। ये एक ऐसी glue है जिसको पेस्ट करने के बाद अगर प्रोडक्ट के ऊपर भी लग जाती है तो ये उसी टाइम ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये अपना कोई निशान नहीं छोड़ती है। Now I'm going to place these pollens with the help of a glue gun, as I want to do when I complete my decoration part. Now I'm done with my pasting part, coloring part, decoration part. But अब मेरा सिर्फ एक ही पार्ट रह गया है, वो है इसको सील करना। I always use Ecuador PU varnish from the Asian Paints and it is water based. This is the best varnish if you're making your any product with the decoupage or you're making any product with the MDF base or a wood base, then use this varnish to seal your product. I will apply 2 layers of this varnish with a gap of an hour. Now finally my product is completed and you can see how I transform an old photo frame into a new one. अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलें। I am a professional reseller and if you want to buy my products, you can go to my FB page and have a look at them. I will surely come with something new in my next tutorial. Thank you. Namaste.